तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर के 2 भाग हैं। पहला भाग है द गिटार प्लेयर और दूसरा भाग है स्वयंवर। दोनों भाग लिखे गए हैं सुनीति नामजोशी के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम दोनों भागों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द गिटार प्लेयर के बारे में, लेकिन उस भाग को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अबाउट द चैप्टर के बारे में, यानी कि दोनों भागों में जो कॉमन चीज है जहां पर सुनीति नामजोशी ने अपनी मूल संवेदना प्रकट की है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है अबाउट द चैप्टर में। हियर इन द चैप्टर ऑथर प्रेजेंट्स 2 स्टोरीज। यहां पर लेखिका ने 2 कहानियां प्रस्तुत की है। बोथ ऑफ दीज स्टोरीज आर टेकन फ्रॉम हर बुक फेमिनिस्ट फेबल्स 1981। दोनों कहानियां उनकी एक किताब फेमिनिस्ट फेबल्स जो कि 1981 में छपी थी उससे ली गई है। In her both stories, she speaks about women's freedom, own identity, her talent and her skill to be valued. दोनों कहानियों में सुनीति नामजोशी ने महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी खुद की पहचान, उनके टैलेंट और उनके कौशल की प्रशंसा हो, उनका महत्व, उसके बारे में बात की है। This is an open satire on Indian patriarchal society and contemporary Indian society. दोनों कहानियां व्यंग्य है भारत के पुरुष प्रधान समाज पर और भारतीय समाज की संकीर्ण सोच पर। तो अब बात करते हैं सबसे पहले भाग के बारे में जो कि है द गिटार प्लेयर। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द स्टोरी के बारे में। इन दिस स्टोरी शी फोकसेस ऑन द कंडीशन ऑफ वुमेन इन पैट्रिकल सोसाइटी। इस कहानी में लेखिका ने महिलाओं की पुरुष प्रधान समाज में स्थिति का वर्णन किया है। She raises her voice against gender inequality। यहां पर लेखिका ने आवाज उठाई है जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ, यानी कि लिंग भेदभाव के खिलाफ, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। This story is a thought provoking and relevant to contemporary Indian society। ये कहानी एक विचार जागृत करने वाली है और साथ ही भारतीय समाज की संकीर्ण सोच पर आधारित है। The guitar player depicts a girl who wants her talent, skill and art she possesses to be greatly valued, recognized and given importance। इस कहानी में लेखिका ने एक ऐसी लड़की के बारे में वर्णन किया है जो चाहती है उसके टैलेंट को, उसके कौशल को और कला को लोग जाने, पहचाने और उसको महत्व दे। आमतौर पर पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता है। महिलाओं को वो कद्र, वो पहचान या वो महत्व नहीं मिलता है जो कि पुरुषों को मिलता है। इसलिए यहां पर लेखिका सुनीति नामजोशी ने एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि महिलाओं की भी उनकी खुद की पहचान होनी चाहिए, उनके कौशल और कला की कद्र होनी चाहिए, उसको महत्व दिया जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी समरी के ऊपर। तो कहानी की शुरुआत होती है अ गर्ल वॉज प्लेइंग गिटार, यानी कि एक लड़की गिटार बजा रही थी। अ गर्ल वॉज प्लेइंग गिटार समवेयर इन द गार्डन। एक लड़की गार्डन में कहीं पर गिटार बजा रही थी। अ पासर बाई पास फ्रॉम देयर एंड फेल इन लव विथ हर बिकॉज ऑफ हर चार्म एंड ब्यूटी। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा और वो उसके प्यार में पड़ गया। हालांकि यहां पर हमने लिखा है बिकॉज ऑफ हर चार्म एंड ब्यूटी, हालांकि बजा वो म्यूजिक रही थी, लेकिन उस लड़के ने उसकी सुंदरता को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसके प्यार में पड़ गया। द गर्ल इंक्वायर्ड हिम, इज इट माई म्यूजिक यू लव और मी। तो लड़की ने उस राहगीर से पूछा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या मेरे म्यूजिक को प्यार करते हो। बट ही डिडंट आंसर हर एट वंस। लेकिन उस राहगीर ने उस लड़की को जवाब नहीं दिया। द गर्ल वेंट ऑन प्लेइंग गिटार। लेकिन लड़की उस समय भी गिटार बजाने में व्यस्त थी और उसने गिटार बजाना जारी रखा। आफ्टर अ वाइल अनदर पासर बाय पास फ्रॉम देयर एंड फेल इन लव विथ हर। कुछ देर के बाद में एक और राहगीर वहां से गुजरा और वो भी उसके प्यार में पड़ गया। द गर्ल इंक्वायर्ड हिम टू, इज इट मी यू लव और माई गिटार। तो लड़की ने उससे भी पूछा क्या तुम मुझे प्यार करते हो या मेरे गिटार को प्यार करते हो। ही ऑल्सो डिडेंट हैव आंसर। लेकिन उस राहगीर के पास में भी सही जवाब नहीं था। द गर्ल अगेन वेंट ऑन हर प्लेइंग। लड़की ने फिर से अपना गिटार बजाना शुरू रखा।
इस तरीके से दो राहगीर वहां से गुजरे और दोनों राहगीर उस लड़की के प्यार में पड़ गए, लेकिन किसी के पास में भी लड़की के सवाल का जवाब नहीं था।